क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ट्रेन वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ट्रेन वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस को एक स्पेशल ट्रिक से मैं सोल्व करता था। मैं एक बार स्पेशल ट्रिक यहां पर लिख देता हूं और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या वो आंसर सही बैठता है। अब की बार यहां पर उसको अप्लाई करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी? 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 360 किलोमीटर। हाँ या ना? ओके, 360 किलोमीटर। ये 2 क्यों बन रहा है? दैट इज 360 किलोमीटर। ओके, अब यहां पर क्या लिख रखा है? इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो उसको 1 घंटा कम लगता। दैट वुड हैव बीन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी के लिए। तो मैंने माना लेट एज्यूम the speed of train, और ट्रेन की मैं स्पीड क्या मान रहा हूं? x। तो सेकंड जो न्यू स्पीड होगी या फिर इनहेंस स्पीड या फिर इंक्रीज्ड स्पीड क्या होगी? दैट इज कॉल्ड, या फिर बोल दूं द स्पीड ऑफ सेकंड। सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड कंडीशन के टाइम पर स्पीड कितनी हो रही है? 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इसका मतलब इनहेंस स्पीड या फिर इंक्रीज्ड स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक काम करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, सो इनहेंस स्पीड। ठीक है, तो यहां पर सो इनहेंस स्पीड इज इक्वल टू कितना है? दैट इज x प्लस 5। कितना आ गया? x प्लस 5। तो इनहेंस जो स्पीड आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है? x प्लस 5, और ये कितनी है? x है। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था उस वक्त जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या था उसके अंदर? मैंने बताया था आपको, ध्यान से ना, इधर तरफ लिख रहा हूं, एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही लाइन के अंदर वो चीज सोल्व हो जाएगी। ध्यान से, सबसे पहले डिस्टेंस में से वही डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारे को दे रखी है। डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको टू में कितना लिख दिया? टाइम लिख दिया। और टाइम कितना आ रहा है? 1 आवर का। कितना आ रहा है? 1 आवर का आ रहा है। क्लियर? और नीचे की तरफ यहां पर जो स्पीड है वो क्या आएगी? मैंने बताया था आपको यहां पर स्पीड कौन सी आएगी? यहां पर स्पीड आएगी कम वाली। यहां पर स्पीड कौन सी आएगी? कम वाली। और यहां पर स्पीड कौन सी आएगी? ज्यादा वाली। कौन सी? नहीं, उल्टा, सॉरी। यहां पर स्पीड कम आएगी और यहां पर क्या आएगी? ज्यादा आएगी। कहां पर? इस जगह पर दैट इज यहां पर क्या है? मैंने आपको बताया था कि यहां पर आएगी ज्यादा वाली स्पीड, सॉरी कम वाली स्पीड आएगी, और यहां पर क्या आएगी? ज्यादा वाली स्पीड। ध्यान से देखना, उस वक्त जब मैं आपको बता रहा था यहां पर आएगी लेस स्पीड और यहां पर आएगी मोर स्पीड। हाँ या ना? पता कैसे चलेगा कि लेस स्पीड को कब आएगी और मोर स्पीड कब आएगी? अल्फाबेटिकली जे पहले आता है या के पहले आता है? सॉरी, एल पहले आता है या एम पहले आता है? अल्फाबेटिकली शो करेंगे तो जे के एल एम, तो एल पहले आएगा और फिर कौन सा आएगा? एम। तो लेस वाली स्पीड पहले आएगी। तो लेस वाली स्पीड, इन दोनों में से लेस वाली स्पीड कौन सी? चेक करना है। लेस वाली स्पीड है मेरे पास में एक्स। ध्यान से देखना, लेस वाली स्पीड क्या? एक्स। और मोर वाली स्पीड क्या है? एक्स प्लस 5। हाँ या ना? अब देखते हैं क्या ये कंडीशन बन रही है, ऐसी वाली कंडीशन इधर की तरफ। क्लियर? तो यहां पर क्या है? टाइम टू माइनस टाइम 1। टाइम 2 मतलब क्या है कि जो कम वाली स्पीड है उसके अकॉर्डिंग टाइम 2, और उसके बाद में क्या है? टाइम 1 माइनस टाइम 2, क्योंकि 1 आवर क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल्स टू 1। नहीं आया समझ? तो टाइम मतलब क्या है? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, भाई फॉर्मूला क्या था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता? मैंने आपको बताया था। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? टाइम 1 के टाइम पर x। क्लियर? ओके, माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। क्या यही इक्वेशन, ये इक्वेशन है या नहीं है? अगर कहीं पर भी भूल जाए कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी तो एटलीस्ट ये तो लिख सकते हैं इस लाइन के बाद में। यहां पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यहाँ पर सबसे पहले आएगी लेस स्पीड, उसके बाद में कौन सी स्पीड आएगी, मोर स्पीड आएगी। कौन सी स्पीड आएगी, मोर स्पीड आएगी। तो लेस स्पीड के अंदर क्या आएगा x, और मोर स्पीड के अंदर क्या आएगा x+5। क्लियर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, दैट इज एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया x एंड x+5, और यहां से 360 कॉमन ले लिया, क्या बन गया, ध्यान से देखना, 360 कॉमन लेने के बाद में x+5 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। x में से x, थ्री 360 की जगह पर 360, और x से x कट गया, क्या कटा, x से x कट गया। तो यहां पर 360 विच इज मल्टीप्लाई विथ 5, केवल 5 बचेगा। और इधर की तरफ बात करें तो यहां पर बच गया x² + 5x। ये x² कहां से आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 5x = 1, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या बन गया, x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्या हुआ यहाँ पर, ये स्टेप से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर x के लिए वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस √b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1800, नहीं आया समझ में, अपॉन 2a। क्लियर। तो x = -5 प्लस माइनस 18 8 जा 72, ओके। तो यहां पर आ गया 7225, इन दोनों को ऐड कर दिया भाई, ये तो आ गया 7200 और ये आ गया 7225 विच इज डिवाइड बाय 2। और जब 7225 का रूट लेते हैं तो ये आता है 85, कितना आता है 85। तो यहां पर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √7225, 7225 का रूट क्या मैंने बताया आपको 85, क्या बताया 85 विच इज डिवाइड बाय 2। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, एक बार प्लस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव ले रहे हैं। क्लियर। एक बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो x = -a5 प्लस 85 विच इज डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 km/h, ये यूनिट लगाना मस्ट है। क्लियर। ओके। तो यहां पर x = -5 विच इज -85 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे, दैट इज -90 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -45। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये वाली यूनिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जो स्टार्टिंग स्पीड है या फिर इनिशियल जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है 40। अब सेकंड जो एनहांस कंडीशन है वो तो 45 हो जाएगी, ऑफिशियली बात है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours। दो वाटर टैप्स हैं, दो वाटर टैप्स क्या करेंगे, दो वाटर टैप्स हैं, दोनों के दोनों एक टैंक को फिल करेंगे, और कितने आवर्स के अंदर फिल करेंगे। मान लो कि ये एक वाटर टैप है और दूसरा एक वाटर टैप है, जो कि दोनों के दोनों एक टैंक को फिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। ध्यान से देखना, क्लियर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिलकर के 9 and 3/8 आवर्स के अंदर फिल कर देते हैं। कितने आवर्स के अंदर, 9 and 3/8 आवर्स के अंदर। मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 and 3/8 आवर्स को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया तो ये आ गया 75/8 आवर्स। हाँ या ना भाई, 9 8 जा 72 और 3 75 डिवाइड बाय 8 आवर्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर वन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक लार्ज डायमीटर का पाइप है, क्या, एक लार्ज डायमीटर वाला पाइप है, ठीक है, और एक क्या है, एक स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है। कौन सा वाला, एक स्मॉल डायमीटर वाला पाइप है। तो यहाँ पर जब लार्ज डायमीटर वाला पाइप है, ऑफिशियली बात है, जो बड़ा पाइप है वो जल्दी टैंक को फिल करेगा और जो छोटा पाइप है वो लेट टैंक को फिल करेगा।
तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लेट larger diameter the tape of larger diameter can fill a tank. The tape of larger diameter the tape okay the tape of larger diameter can fill a tank in the tape of larger diameter the tape of larger diameter can fill a tank in x hours. कितने आवर्स के अंदर वो फिल कर देता है? x आवर के अंदर. ये हमने एज्यूम किया है. क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है, जो बड़ा पाइप है वो जल्दी भरेगा या लेट भरेगा? ऑफिशियली बात है जल्दी भरेगा. तो जो स्मॉल डायमीटर का पाइप है, जो स्मॉल डायमीटर का पाइप है, सो the tape of small diameter the tape of small diameter can fill a tank. So the tape of small diameter can fill a tank in कितने आवर्स के अंदर? उसने बताया कि जो 10 आवर्स ज्यादा है या कम लेता है. तो यहां पर क्या हुआ, ये कम भरेगा और ये क्या भरेगा? ज्यादा भरेगा. हाँ या ना? नहीं आया समझ में? यहां तक कुछ पूछना है? द टेप ऑफ स्मॉल डायमीटर टेक्स x plus 10 and the tape of larger diameter take x hours. क्लियर? तो यहां पर 1 upon x plus 10 is equals plus 1 upon x is equals to 8/75. क्यों भाई? क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क जब भी चलता है तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखते हैं वहां पर. तो 1 अपॉन एक्स प्लस 10 ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, 1 अपॉन एक्स ये दूसरे वाले की एफिशिएंसी आ गई, और यहाँ पर भी क्या है? एफिशिएंसी के लिए रिलेट करना पड़ेगा. क्लियर है? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम के अंदर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखना, दैट इज एक्स एंड एक्स प्लस 10. क्या बना? एक्स एंड एक्स प्लस 10. क्लियर? अब यहाँ पर इज इक्वल टू 8/75. अब यहां पर क्या बन रहा है? x प्लस 10. क्लियर? तो ये x और x मिलकर के क्या बन गया? 2x. क्या बन गया? 2x प्लस 10 विच इज डिवाइड विद x स्क्वायर प्लस 10x. x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75. ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्या किया? x और x कितना आ गया? 2x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइड इज इक्वल टू 8/75. क्लियर? ओके. तो यहां पर टू एक्स प्लस 10 विच इज मल्टीप्लाई विथ 75. तो 75 इज इक्वल टू ब्रैकेट 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 10x. हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक. 75 2 जा 150x. ये चीज समझ में आई नहीं आई? प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x. क्लियर? इन दोनों को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो क्या बना? 0. यहां पर तो 0 आ गया. इधर की तरफ क्या बना? 8x स्क्वायर. इसको इधर की तरफ ट्रांसफर किया तो प्लस का 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. क्लियर? 8x स्क्वायर यहां पर इसको सोल्व किया तो यहां पर 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0. क्लियर? हाँ या ना? ठीक है. तो यहां से क्या कॉमन ले लिया? यहां से 2 कॉमन ले लिया. क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया. क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0. क्लियर? ओके. तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a इक्वल टू 4
और b इक्वल टू -35 एंड c इक्वल टू -375। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपॉन 2 है। तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस एक फॉर्मूले के अंदर है, एक हमारे पास अवेलेबल है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 35 का स्क्वायर, हाँ है ना। अब माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है -375। क्लियर, विच इज डिवाइड विथ 4 और 2, हाँ या ना। क्लियर। एक्स इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 35, कितना आ गया 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 माइनस 4 जा 16 और 16 यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 1600। कितना आ गया 1600। कैसे आ गया, एक मिनट। ओके, 375 विच इज मल्टीप्लाई विद 4, तो 375 विच इज मल्टीप्लाई विद 4 5 1500 दैट इज 6000। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इसके बाद में अपॉन 2a, दैट इज 4 2 जा 8। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 7225। कितना आ गया 7225। एक्स इक्वल टू 35 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 विच इज डिवाइड बाय 8। और जब 7225 का जब हम करते हैं रूट तो यहां पर आता है दैट इज कितना आता है यहाँ पर 85। कितना आएगा 85। तो x इक्वल टू 35 प्लस माइनस 85 विच इज डिवाइड बाय 8। क्लियर। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेने पर पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। क्लियर। तो पॉजिटिव लिया तो x इक्वल टू 35 प्लस 85 विच इज डिवाइड बाय 2, सॉरी 8 विच इज डिवाइड बाय 8। इसका मतलब 120 बाई 35 और 85 कितना हो गया 120 विच इज डिवाइड बाय 8, कितना आ गया 15 आवर्स, हाँ या ना। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो x इक्वल टू 35 माइनस 85 विच इज डिवाइड बाय 8, x इक्वल टू माइनस 55 विच इज डिवाइड बाय 8। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये वाली डिजिट पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो डायमीटर है या फिर जो पाइप है वो माइनस हावर्स के अंदर नहीं बढ़ सकता, हावर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। इसका मतलब है जो बड़ा पाइप है वो 15 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देगा और जो छोटा पाइप है स्मॉल डायमीटर वाला स्मॉल पाइप या फिर स्मॉल टेप जो है वो उसको 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देगा। भाई 10 आवर्स ज्यादा लग रहे थे तो यहाँ पर 15 आवर्स और ये 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less and the passenger train travel 132 किलोमीटर मैसूर टू बेंगलोर या फिर मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है दैट इज 132 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन। एक ट्रेन कौन सी है एक्सप्रेस ट्रेन है, तो यहाँ पर ये वाली ट्रेन कौन सी है एक्सप्रेस ट्रेन है। क्लियर। और ये वाली ट्रेन कौन सी है पैसेंजर ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट करती है। ये वाली ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाती है। क्लियर। और ये वाली ट्रेन जब यहाँ पहुंचती है तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस रहता है वो 1 आवर करता है। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है ज्यादा है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है कम है। ध्यान से देखना, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है कम है। तो यहाँ पर क्या है हमने सीधा सीधा एज्यूम किया है कि लेट एज्यूम द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। जब x पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी दैट इज x प्लस 11
किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ जाएगी? ये हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को टाइम ट्रेवल करने में दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? वो 1 आवर का आ रहा है। कितने आवर का आ रहा है? 1 आवर का। मतलब टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1 आवर। कितना? 1 आवर। टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन क्या करेगा यहाँ पर? ध्यान से देखना, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 132 अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस कितनी हो गई? 132, एंड स्पीड कितनी हो गई? x। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बोल सकते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? इज इक्वल माइनस टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? वही x प्लस 11। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 1 आवर। हाँ या ना? ओके, एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर कितना आ गया? 1x एंड x प्लस 11। क्लियर? यहां पर बन गया 132, कॉमन ले लिया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? यहां पर बच गया दैट इज x प्लस 11 माइनस x। क्लियर? इज इक्वल टू 1, और ये x से ये x कट गया, क्या बचा? 132 और 11। कितना बचा है? 132 और 11। तो 132 और 11 का मल्टीप्लाई, 132 विच इज मल्टीप्लाई विथ 11 इज इक्वल टू x एंड x प्लस 11। ये चीज समझ में आई नहीं आई? x एंड x प्लस 11। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखना, 132 और 11 इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है मेरे पास में 1452। कितना आ गया? 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। क्लियर? 1452 को इधर ट्रांसफर कर दिया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 1452 इक्वल टू 0। अब यहां पर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 11 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर माइनस का था तो ये माइनस ये रहा। क्लियर? अपॉन 2a, तो 2। क्लियर? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 121, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 8 14 6 14 4 56, 56 और 2 58। क्लियर? और ये माइनस और माइनस प्लस अपॉन 2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 विच इज डिवाइड बाय 2। कितना आ गया? 5929 विच इज डिवाइड बाय 2। अब 5929 का जब यहां पर मैं रूट लेता हूं तो रूट कितना आ रहा है? रूट आना है यहां पर दैट इज 77। कितना आ रहा है? 77। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 77 विच इज डिवाइड बाय 2। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव के लिए x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 विच इज डिवाइड बाय 2, एंड x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो x इक्वल टू यहां तो आ गया 33, और ये वाली डिजिट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है -44 है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ x, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ गई? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई कितनी? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 11 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ध्यान से देखना। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो एरिया है स्क्वायर, दो एरिया मतलब यहां पर एक स्क्वायर ये है
और एक स्क्वायर ये है। ध्यान से देखना, दोनों एरिया, थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, ओके। एक एरिया स्क्वायर का ये है, एक एरिया ये है। इन दोनों के एरियाज का स्क्वायर सम कितना दे रखा है? 468 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। नहीं आया समझ में? मैंने बोला इसकी साइड क्या है, इसकी साइड है x और इसकी साइड क्या है? y। क्लियर? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई? छोटा है तो एक्स स्क्वायर और बड़ा है तो वाई स्क्वायर। तो इन दोनों के एरियाज का सम कितना दे रखा है? 468। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका एरिया छोटे वाले का और ये बड़े वाले का एरिया। इन दोनों के एरिया का सम कितना दे रखा है? 468। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब यहां पर बोल रखा है एंड द डिफरेंस देयर पेरीमीटर, बड़े वाले का पेरीमीटर ज्यादा होगा तो ऑफिशियली बात है 4y। इसका पेरीमीटर क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर छोटे बड़े वाले का, तो 4y। क्लियर? तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 24। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 कॉमन ले लिया, y माइनस x इज इक्वल टू 6। नहीं आया समझ में? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस x। ये जो वैल्यू आ रही है y की, ये वैल्यू हमें डालनी है यहां पर। कहां पर? इस जगह पर। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या डालना है? 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना बन गया? 2x स्क्वायर। क्लियर? ये 12x की जगह पर और ये 36 की जगह पर और ये 468 माइनस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप से? नहीं। क्लियर? तो यहां पर कॉमन, पहले उसको माइनस कर लेते हैं। कितना आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 एंड 4, 432। क्लियर? इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 21 6। कितना बन गया? 216। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। ये इक्वेशन है हमारे पास में। इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। क्लियर? अपॉन 2a। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 36 और यहां पर दैट इज ये वाला माइनस, एक ये माइनस हुआ। क्लियर? तो ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस 16 4 64 और 2 4 8। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहां पर x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस दैट इज 900 और 900 का रूट कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। क्लियर? अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो जब एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो यहां पर क्या बना? x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30 विच इज डिवाइड बाय 2 और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 30 विच इज डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो x इक्वल टू कितना हो गया यहां पर? यहां पर हो गया मेरे पास में 12। कितना हो गया? 12। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ओके, 12 मीटर। और यहां पर दैट कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि यहां पर माइनस 18 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो शॉर्टर साइड है वो कितनी आ गई? 12 आ गई। कितनी आ गई? 12 आ गई। अब जब शॉर्टर साइड 12 आ चुकी है तो यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है वो कितनी आ जाएगी? लॉन्गर साइड आ गई 18 मीटर। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 हैज बीन कंप्लीटेड।